हेलो, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए हमें चैप्टर शुरू करने से पहले, ठीक है। उसके बाद जिससे हमें ये पता रहेगा कि पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया किस तरीके से निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस आर द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर विल एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज फिगर। यानी कि किसी भी क्लोज फिगर की जो बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कि सर्कल है, इस सर्कल की जो ब्लैक बाउंड्रीज इसके चारों तरफ आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। सर्कल की बात करें तो इसमें हम बोलेंगे इसको सरकमफ्रेंस। जितने भी क्लोज फिगर बाकी की चार ये आपको क्लोज फिगर दिख रही है, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, ये आपकी क्या है? पेरीमीटर। इसमें हम इसको पेरीमीटर बोलेंगे और सर्कल में हम इसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जिसकी चारों तरफ की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, वो आपका पेरीमीटर कहलाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं एरिया पे। एरिया इज डिफाइंड एज द टोटल स्पेस टेकन अप बाय अ फ्लैट 2D सरफेस और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो एरिया है उसको डिफाइन किया गया है जो बाउंड्रीज के अंदर का एरिया है, ठीक है। यानी कि जो बाउंड्रीज के अंदर की जो जगह है ये पूरी की पूरी, जैसे कि ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको, तो ये पूरा ऑरेंज कलर, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? एरिया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एरिया। यानी कि बाउंड्री की अंदर की जो पूरी की पूरी लोकेशन है या जो बीच में खाली स्पेस बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो ये सब में आपका क्या होगा? ये एरिया। जैसे कि इसमें येलो, ये ग्रीन में, ये ब्लू, ये पर्पल, ये आपका एरिया वाला स्पेस है। ओके, तो हमें समझ में आया पेरीमीटर किसे कहते हैं, एरिया किसे कहते हैं, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, ठीक है। सो आगे हम कुछ इसी की कुछ फिगर लेके, कुछ फॉर्मूले लेके उनको हम क्वेश्चनों को एक बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स लेते हैं अभी इनका। सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायर से एंड रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर और एरिया का, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। और एरिया का होता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। अब इनको दोनों को हम, ये दोनों फॉर्मूले इनको कुछ एक साइड ले लेते हैं इसमें, क्योंकि देखो साइड गिवन है तो यहाँ पे साइड ले लेते हैं स्क्वायर की एक। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें गिवन है 2। ओके, यहाँ पे हमें साइड गिवन है 2 और ये भी 2 है, आप ये भी 2। तो यहाँ पे कोई भी एक साइड ले लो, क्योंकि देखो स्क्वायर की जितनी भी चारों तरफ की जो साइडें होती हैं वो क्या होती है? इक्वल्स होती हैं। चारों साइडें इक्वल होती है स्क्वायर की, ठीक है। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हम पूरा ना लिख के हम सिर्फ पी लिख के, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू साइड आपकी कितनी गिवन है? 2। 4 2 सा 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का आंसर आया है हमारा 8। अब उसी का वाइस वर्सा हम करते हैं एरिया। साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे साइड हमें गिवन है 2, ठीक है। तो सिर्फ एक साइड लेते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई देन 2। ओके, उसके बाद 2 2 सा 4। तो ये भी आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिया भी निकल गया हमारा, पेरीमीटर भी निकल गया। अब इसी तरीके से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रेक्टेंगल फिगर का। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल फिगर है हमारी, तो यहाँ पे हमें पता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है? इक्वल्स होती हैं। जैसे कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, और ये 4 है तो ये भी 4 होगी। आई बात समझ में? तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल्स होती है। चलिए अब इसके दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं उसमें पुट करके इसको भी सोल्व करने की कोशिश कर। तो P इक्वल टू, तो 2 ये तो आपका फॉर्मूला ही है, ये आपके फॉर्मूले के अंदर ही है 2, ये कहीं से नहीं आया, ठीक है। इसको आप फॉर्मूले के अंदर ही है, तो इसको आप एज इट इज लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट लेंथ, लेंथ हमारी है ये, और ब्रेथ, तो यहाँ पे मैं लेंथ कितनी है? 4 प्लस ब्रेथ गिवन है हमें 2, सो 4 प्लस 2 आपका होता है कितना? 6। 2 6 12। तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद आती है हमारी एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि लेंथ कितनी है आपकी? 4 मल्टीप्लाइड 2, आपका आंसर हो गया 4 2 सा 8। तो यहाँ पे एरिया निकल गया है हमारा रेक्टेंगल का। अब इसी के अगली फिगरों पे बात करते हैं, जैसे कि अब होते हैं यहाँ पे बात करते हैं सरकमफ्रेंस की, यानी कि जो सर्कल वाली फिगर है उसकी बात हो रही है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस का मतलब ये है क्या? पेरीमीटर। इसको हम पेरीमीटर ही बोलेंगे। जो ये चारों तरफ सर्कल के बाउंड्री आपको ब्लैक कलर की दिख रही है, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। और बाकी की जो फिगर हमने अभी देखी थी वो सब में पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत की बात नहीं, बस यहाँ पे सरकमफ्रेंस लिखा है और वहां पे पेरीमीटर लिखा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है पाई डी।
अभी पाई हम डिनोट करते हैं, जो पाई होता है ये डिनोट होता है 22/7, ठीक है, और 3.1। ओके, सो करते हैं इस फॉर्मूले को भी इसके अंदर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ना लिख के हम पूरा सिर्फ सी से सर्कमफ्रेंस, पाई आपको गिवन है यहाँ पे 22/7, आप कुछ भी ले सकते हो, 22/7 ले लो या 3.14 ले लो। ओके, अब हमने ले लिया यहाँ पे 3.4। ओके, 3.4 मल्टीप्लाई, अच्छा अब ये D4 मतलब है यहाँ पे डायमीटर। डायमीटर आपका जो भी सर्कल दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा जो ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को जो हाफ में जो लाइन काट दे उसको कहते हैं हम डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे डायमीटर मान लेते हैं हमारा 2 है। ओके, डायमीटर 2 रख लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2, तो पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 6.28। ओके, तो 6.28 आपका आंसर आ गया है सर्कमफ्रेंस। ये निकल गया हमारा सर्कमफ्रेंस सर्कल का। उसके बाद आती है हमारी एरिया की। अब यहाँ पे पाई अगेन हम 3.14 ही ले लेते हैं। आर, अब अच्छा ये आर क्या है? डायमीटर का हाफ, आप क्या बोलोगे? पाई, सॉरी, डायमीटर का जो हाफ होता है उसको कहते हैं हम रेडियस। जैसे कि यहाँ पे डायमीटर पूरा दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी का पूरी लाइन आपको जो दिख रही है इसको कहते हैं डायमीटर। इसी लाइन को अगर हम सेंटर में से, सर्कल के सेंटर में से अगर कट करें इस और यहाँ से एक लाइन बनाए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेडियस। ओके, तो ये जो रेडियस होता है वो हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 और ये स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाई 1, तो 1 और 1 ये हो गया आपका 1। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस भी और एरिया ऑफ सर्कल भी। उसके बाद आती है हमारी पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कैसे निकाल, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल है उसी तरीके से हम यहाँ पे पेरीमीटर का पैरेललोग्राम का भी पेरीमीटर निकालते। ओके, तो पेरीमीटर का पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालते हैं हम यहाँ पे। अब करते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जैसे रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर निकाला था उसी तरीके से इसका फॉर्मूला है। चलिए शुरू करते। यहाँ पे हमें फॉर्मूले के अंदर गिवन है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, A4 साइड, B4 बेस। अच्छा, साइड आपकी ये हो गई, जैसे कि ये साइड हमने मान ली 2 और इस बेस को मान लिया हमने 4, ठीक है। तो यहाँ पे साइड आपकी 2 प्लस में 4, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 हो गया 6, 2 6 जा 2 है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस तो ये है और ये हमारी साइड है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक तरह से। ये साइड हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो यहाँ पे हाइट हमें गिवन है, मान लो हाइट को हम मानते हैं। ओके, ये हमें हाइट यहाँ पे गिवन है 3 सेंट। तो यहाँ पे बेस आपको गिवन है 4, हाइट है आपको गिवन कितनी, 3, तो 4 3 जा, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम का एरिया। अब इसी तरीके से अब आती है हमारी ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल की तीनों साइडें होती हैं उनको हम प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये 4, ये भी 4 और ये भी 4, या फिर ये 4 या ये 3 या ये 2। ओके, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर 3 साइडें हैं तो उन तीनों साइडों को हम 1 बाय 1 प्लस करेंगे, तीनों साइड को इंडिविजुअली प्लस कर लेंगे। उसके बाद हम इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये 3 साइड अगर सेम होती है तो हम क्या, हमारा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई जो भी साइड होती है, जैसे कि यहाँ 4 है, 3 4 जा 12, ठीक है। अब 1 बाय 1 करते हैं इसको, जैसे कि अलग अलग साइड है तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा, तो करते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे कि हम मान ले ये 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है पेरीमीटर। तो सबसे पहले 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 4 होता है आपका 6, 6 प्लस 3 होता है आपका। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकल गया ट्रायंगल का 9। अब उसी तरीके से निकालते हैं एरिया, थोड़ा फॉर्मूला लग हो जाएगा। अब अच्छा, फॉर्मूला क्या है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 फॉर्मूला के अंदर आपका मल्टीप्लाई बेस आपको गिवन है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 बेस, ठीक है, या आप 2 मान सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। मैंने 2 तरीके से आपको बताया। अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, या 3 मल्टीप्लाई जो भी आपको साइड गिवन है वो करके आप मल्टीप्लाई करके इजिली निकाल लोगे, ना कि उनको 1 बाय 1 प्लस करते रहोगे। और अगर तीनों की तीनों साइडें अनइक्वल है तो हम इस तरीके से कर लेंगे। ये हो गई हमारी पेरीमीटर वाली बात। अच्छा, अब एरिया की बात है 1/2 मल्टीप्लाई, हमने लिया 4 बेस, हाइट हमें यहाँ पे गिवन नहीं थी तो हमने हाइट यहाँ पे रख ली 3। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका बच्चा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल 6। तो ये हो गया हमारा आज क्लास में चैप्टर
11 का जो इंट्रोडक्शन था और जो आगे हमने इस चैप्टर में करने वाले हैं बाकी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड ही होंगे, यानी कि जो हमने अभी फॉर्मूले किए हैं इनसे रिलेटेड ही फॉर्मूले होंगे सारे के सारे। कुछ एक दो फॉर्मूलास में और ऐड हो जाएगा, ठीक है, जैसे सेमी सर्कल का, उसको भी हम कर लेंगे, अगले जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें इजीली समझ लेंगे। बस सबसे मेन क्या था इसमें, जो भी हमने ये 5 फिगरें की हैं, इन 5 फिगरों का जो फॉर्मूले, पेरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला, ये याद रखना है, इनको आपको याद कर लेना है, जिससे आपको मदद मिलेगी बाकी के क्वेश्चन या बाकी की ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैप्टर।